एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है कि मैं क्या हूँ। मतलब मैं क्या हूँ तो पता ही है, मैं इंसान हूँ, मैं एक औरत हूँ, ये तो पता ही है। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि मैं क्या हूँ। मैं होम मेकर हूँ या मैं वर्किंग वूमेन हूँ या फिर मैं क्या हूँ। मतलब ये टॉपिक ये है। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो बस टॉपिक यही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि मैं क्या हूँ, एक्चुअल में मैं करती क्या हूँ। तो एक्चुअल में तो देखिए, मैं हूँ एक टिपिकल हाउस वाइफ, एक वाइफ हूँ, एक मदर हूँ, बहू हूँ। तो ये तो मैं हूँ। आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में भी कि मैं ज़्यादा टाइम अपने बेबी के साथ ही, उसका पूरा दिन संभालना, मतलब घर के काम में ही दिखती होंगी मैं आपको। और कभी कभी मैं मेकअप के भी वीडियोस डालती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। और मैंने अपने इंट्रो ब्लॉग में भी बताया था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने वो सोचा कि उस चीज़ को मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं होम मेकर भी हूँ, दोनों ही हूँ। तो मेरा वो जॉब नहीं है कि आपको मंडे टू सैटरडे आपको डेली टाइमली ऑफिस जाना है, आना है, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारा। मेरा है कि जब बुकिंग्स आती है तो मुझे जाना होता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का वर्क रहता है, करती हूँ, मैं वापस आ जाती हूँ। ये सिर्फ सीजन्स में ही होते हैं, शादियों के सीज़न वगैरह में। ऑफ टाइम में भी मिल जाता है, जैसे बर्थडे हुआ और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बर्थडे वगैरह का भी मेकअप वगैरह मिल जाता है। तो ज़्यादातर ये सीज़न ही रहता है, सीज़न में ही रहता है ये मेरा ये वर्क। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ, घर ही संभालती हूँ। जब मुझे वर्क रहता है तो मैं बाहर जाती हूँ, बाहर अपना काम करती हूँ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कैसे कि मैं मेकअप करना चाहती हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। तो ये चीज़ ऐसे आई कि मेरी शादी के बाद मेरा बेबी हो गया, 1.5 साल का बेबी हो गया। फिर मैं टिपिकल एकदम हाउस वाइफ थी घर पे, जो एकदम साड़ी वाड़ी पहन के, इनफैक्ट मैं सूट भी नहीं डालती थी, मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती थी घर में पूरी। मतलब एक होता है ना, मतलब उस टाइम पे आप मुझे देखते तो बोलते ये टिपिकल हाउस वाइफ है, पूरे होम मेकर है। एंड मैं प्राउड करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना, घर में रहना, मुझे अच्छा लगता है। मैं इसमें शर्म की बात नहीं है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो इसमें कोई शर्म की बात है नहीं, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो बट मेरा ये एक था, कहीं ना कहीं मैं घर के काम करती थी, सब कुछ करती थी, मैं कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं थी। मुझे अंदर ही अंदर ना एक वो लगता था कि यार ऐसी लाइफ नहीं चलेगी, मुझे खुद कुछ करना है। मेरी एक सोच है कि मैं शुरू से चाहती हूँ ना कि मेरी एक पहचान हो। मैं किसी की वाइफ से, किसी की माँ से, किसी की बहू से, किसी की बेटी से, किसी की बहन से, मेरी पहचान तो है, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी, बट वो मेरी पहचान हो। लोग मुझे मेरे लिए जाने, मेरे काम के लिए जाने। तो मेरे दिमाग में ना शुरू से ये कीड़ा कहीं ना कहीं तो है ही। और अच्छा लगता है कि लाइफ टाइम जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये चीज़ मेरे दिमाग में रहे। मैं चाहती हूँ ये चीज़ की रहे, हमेशा रही है। हर इंसान, हर औरत, स्पेशली लड़कियों औरतों में रहना चाहिए कि उसकी पहचान उसके काम से हो। वो किसी की वाइफ, किसी की बेटी, जो भी है, बट पर्सनली उसका खुद का एक पहचान होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये था। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं बात करूँगी, अपने हस्बैंड से बात करूँगी, मुझे बात करनी है कि मुझे कुछ तो करना है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से एक दिन ऐसे ही बोला कि मुझे कुछ करना है यार, मुझे ऐसे अब घर में अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब पूरे टाइम घर के काम काज, और पता है क्या होता है ना कि जब आप पूरी टाइम घर में रहते हो ना, घर के कामों में रहते हो ना, तो आप देखिएगा ना कि आपके दिमाग में ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आने लग जाती है उस टाइम पे कि अरे लाइफ तो ख़त्म हो गई, शादी हो गया, बच्चा हो गया, अब ज़िंदगी भर आपको इसी में रह जाना है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो दिमाग में ये सारी चीज़ थी उस टाइम। मेरे दिमाग में यूट्यूब वगैरह का कोई कीड़ा नहीं था, तो शायद रहता तो उस टाइम पे मैं ये यूट्यूब ही कर लेती, ये मेकअप पे नहीं जाती। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें पैसे की प्रॉब्लम है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं होती, क्या प्रॉब्लम है बताओ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी उतनी कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा कोई ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं रहता है। मैं बहुत, मतलब बाद में बताएंगे कभी इस चीज़ के बारे में, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या मेरी ज़रूरतें हैं। मतलब मेरा ये है कि मेरा उतना नहीं है कि महीने का
2-3 हज़ार रुपये मेरा पर्सनली खर्चा है, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। नहीं भी 1 रुपये भी महीने में 1 रुपये भी मेरे पे नहीं खर्च करेंगे तो भी मेरा चलेगा, बस खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, बस हो गया। तो ऐसा है मेरा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पूरी नहीं होती, सब कुछ होता है, बट मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपनी इस लाइफ से खुश नहीं हूँ। मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन मैं कहीं ना कहीं मिसिंग है मेरा। तो फिर इन्होंने कहा कि अरे यार छोटा बच्चा है, तुम कहाँ क्या करोगी, जॉब करोगी तो तुम घर कैसे संभालोगी, और मैं अपने घर की अकेली हूँ, एक ही बहू हूँ, तो कैसे सब कुछ तुम मैनेज करोगे। तो मैंने कहा कि देखिए जॉब के लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं जॉब नहीं कर पाऊँगी। मुझे भी पता है कि छोटा बच्चा है, छोड़ के ऐसे जॉब मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे करना है, कुछ तो करना है। तो उस टाइम पे ना मैं मेकअप के वीडियोस बहुत देखती थी, यूट्यूब पे बहुत देखती थी। तो मेरे मन में वही वीडियोस देख देख के ना मेरे मन में था कि मुझे मतलब कुछ तो करना है। फिर मतलब मैंने सोचा नहीं था, ये मेरा प्री प्लान नहीं था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो मैंने फट से कहा मुझे मेकअप मुझे मेकअप सिखा दीजिए, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो इन्होंने कहा कि तुम तो अच्छा खासा मेकअप कर लेती हो, तुमको क्या ज़रूरत है, तुम तो देखता हूँ किसी को अच्छा से तुम रेडी वगैरह कर लेती हो, तो तुम सीखने का क्या ज़रूरत है। मैंने कहा जो मैं रेडी करती हूँ वो तो मैं बस ऐसे ही करती हूँ, बट एक जो प्रोफेशनल में जिस है वो मैं सीखना चाहती हूँ, और उसको सीख के मैं काम करना चाहती हूँ। वो बस किसी को सजा देना, बस ऐसे ही किसी को रेडी कर देना, वो नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर कहा अच्छा ठीक है। तो उस टाइम पे इन लॉज को हम लोगों ने कुछ नहीं बताया। तो नेट वगैरह पे मैंने सर्च किया, तो पास में ही, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी, तो पास में ही पता चला एक जगह, तो हम वहाँ पे गए, बातचीत सब करके आ गए। उस टाइम हस्बैंड भी एग्री हो गए। हाँ मतलब उस बैच में 1 या 2 सीट थी, तो हस्बैंड भी रेडी हो गए, ठीक है। फिर घर जब आए, घर आने के बाद जब इन लॉज को बताया गया तो वो लोग मना कर दिए। उन लोगों को था कि छोटा बच्चा है, कैसे संभालोगी, कैसे क्या करोगी, मतलब थोड़ा सा मतलब वो लोग उतना हैप्पी नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन मेरे मन में तो अब वो चीज़ आ गया कि अब मुझे ये करना है। तो फिर हस्बैंड को मैंने कहा, तो इन्होंने कहा कि नहीं अब रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बाद में कर लेना, रहने दो, अभी बाबू छोटा है। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस आ गए मेरे सामने, जो जैसे कि हर मदर, हर लड़की के सामने आते हैं ये सारी चीज़, तो मेरे सामने भी आ गए कि अभी रहने दो, बाद में करना। मैं तो एकदम मतलब ज़िद पे आ गई कि मुझे इसी बैच में, मतलब दीदी ने मुझे कहा, जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो मेरी टीचर, उन्होंने कहा कि ये 1 सीट अब बचा हुआ है, 1 या 2 सीट बचा हुआ है, आप मंडे से आओ। और शायद हम फ्राइडे को हम बात करने गए थे, तो मंडे से आओ। अब ये 3 दिन तो कन्विंस करते करते इन लॉज को तो मैं कन्विंस नहीं कर पा रही थी। तो उन लोगों से ज़्यादा बहस भी करना मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैं इनसे ही कंटिन्यू मैं लड़े जा रही थी कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और ये बेचारा एकदम परेशान, कि लड़के पिस जाते हैं ना, मतलब माँ बाप और वाइफ में, तो ये एकदम परेशान हो गए कि तुम समझ नहीं रही हो, मना किया जा रहा है, तुम फिर भी ज़िद कर रही हो। तो करते करते मंडे को मैं पूरा 1 बजे का टाइम था, दीदी ने कहा था कि 1 बजे आओ, माने नहीं, इन लॉज भी नहीं माने, ये भी नहीं माने। तो फिर भी मैं खाना वाना जल्दी से अपना लंच वगैरह बना रही थी कि मैं लंच वगैरह बना के अब मैं निकलूँगी, 1 बजे मैं जाऊँगी। तो उस टाइम पे फिर मेरे हस्बैंड से थोड़ी ज़्यादा ही बहस होने लग गई कि नहीं जाना है। मैंने कहा मैं जाऊँगी, क्योंकि वो बात कर रहे थे, तो मुझे ये पता था कि अब मैंने इस मौके को अगर छोड़ दिया ना, तो वो बात मुझे कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी यार, मैं इस तरह से घर में, मतलब उस टाइम पे चीज़ें बहुत अलग हो रही थी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ चीज़ों को। अगर जो भी हाउसवाइफ होंगी, जो भी फीमेल्स मतलब समझ सकती है मेरी प्रॉब्लम को, मैं ऐसे कैमरा के सामने, पूरी दुनिया के सामने मैं ऐसे कोई भी चीज़ नहीं बोल सकती। मुझे था कि मुझे कुछ तो करना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है, मेरा भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होना चाहिए, मेरा भी अपना एक पहचान होना चाहिए। पति के पैसे पे नहीं करना था, मुझे अपना लाइफ नहीं बिताना था। तो फिर उस टाइम पे फिर हस्बैंड से पूरा मतलब खाना बना रही हूँ और लड़े जा रही हूँ, मतलब मैं कन्विंस कर रही हूँ लोगों को कि प्लीज़ मुझे करने दीजिए, और ये लोग का था ना ना ना, नहीं तो नहीं। करते मैं खाना वाना बना के फटाफट से सब कुछ करके बाबू को मैं नहला वहला के, खिला उला के, उसको रेडी करके, उसको क्या था कि दोपहर में मैं उसको नहला खिला के ही मैं क्लास जाती थी, बस जस्ट उसको 1 बॉटल का दूध दे देते थे, वो सो जाता था, इतना मम्मी कर लेती थी। मैं उसको नहला खिला के रेडी कर दी, मैं खुद भी खाना वाना बना के फटाफट से मैं रेडी वेडी हो गई। रेडी वेडी हो के
कि अब मैं जाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम आज चली गई तो फिर तुम सोच लेना, मतलब क्या होगा तुम सोच लेना। एकदम गुस्से में, तुम नहीं जाओगी, एकदम नहीं जाओगी तुम, मैं बात करूँगा, तुम नहीं जाओगी, मैं फिर से बात करूँगा अपनी फैमिली से। तो फिर रोने वोने लग गई मैं। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं गई मैं। फिर मैं बहुत रोई, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। फिर वहाँ पे ख़त्म हुआ। फिर मैं मतलब हस्बैंड ने मना किया, फिर मैं स्टार्ट हो गई, मुझे करना है, मुझे सीखना है, प्लीज़ एक मुझे चांस दे दीजिए। मैं आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगी, एक चांस मुझे दे दीजिए मेरी लाइफ़ के लिए, इतना तो हक़ है ना मुझे अपनी लाइफ में। तो फिर कहा अच्छा ठीक है। फिर कन्विंस करते तब जाके इन-लॉज़ तो उतने कन्विंस नहीं हुए थे उस टाइम पे, बाद में वो लोग भी कन्विंस हो गए थे, लेकिन उस टाइम पे फिर मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। उस दिन मैं इतनी खुश थी ना, जब मैं फ़र्स्ट डे क्लास गई थी, बहुत खुश थी। तो फिर ऐसे करके मैंने अपना ये मेकअप का जर्नी स्टार्ट किया मैंने। एंड जब मैं मेकअप मतलब जब सीखने जाती थी तो मैं पूरे 4-5 महीने, हम लोगों ने 3 महीने का कोर्स होता है और पाकिस्तान के तो हो ही जाता है 4 साढ़े 4 महीने। और मैं पूरा साड़ी वाड़ी में ही जाती थी, पूरा साड़ी वाड़ी पहन के जाती थी मैं क्लास करने। सुबह उठती थी, ब्रेकफास्ट बनाना, हस्बैंड का, ससुर जी का टिफ़िन बना के देना। बाबू उस टाइम पे छोटा था, 1.5 साल पौने 2 साल का था। उसको पूरा मतलब उसका ध्यान देना, मतलब उसको नहला के खिला के पूरा सब कुछ, घर का खाना लंच बना के और सब कुछ क्लीन वगैरह करके, सब कुछ करके तब मैं जाती थी। 1 बजे से मेरा क्लास होता था, मैं जाती थी, फिर आती थी 3 साढ़े 3 बजे। आने के बाद अगर कभी रेस्ट कर पाती तो कर पाती, नहीं तो आने के बाद ही बाबू उठ जाता था, फिर उसको लेके संभालना। वो टाइम मतलब 4 महीने, मतलब मैंने इतना स्ट्रगल किया है ना, मतलब थक जाती थी, बहुत थक जाती थी। फिर मैं प्रैक्टिस भी करती थी, वो मैं कभी आप लोगों को फिर कभी किसी ब्लॉग के दौरान ही मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि कैसे क्या मैंने किया। अभी ये था कि मैं क्लियर कर दूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ कि हाउस मेकर हूँ, तो मैं दोनों ही हूँ। मैं हाउस मेकर भी हूँ, वो मेरी जान है, मतलब हाउस मेकर भी, होम मेकर भी मैं बहुत दिल से करती हूँ, बहुत शिद्दत से करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एंड मेकअप आर्टिस्ट का भी काम मेरा मतलब बहुत ही मेरे दिल से जुड़ा है, तो वो भी मैं बहुत शिद्दत से करती हूँ अपना काम। तो मैं, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं दोनों ही हूँ। मेरा बुकिंग्स आता है तो महीने में कभी 2 है, कभी 4 है, कभी 6 है, कभी नहीं है। तो जैसे मुझे काम मिलता है मैं वैसे करती हूँ। और अभी तो ज़्यादा दिन मुझे हुए भी नहीं है सीखे, 2 साल भी अभी कंप्लीट मेरा नहीं हुआ है, बट मैंने वर्क किया है, एक्सपीरियंस हो चुका है। और जहाँ भी वर्क करती हूँ दोबारा से लोग बुलाते ज़रूर हैं, तो काम अच्छा लगता है, वो लोग बुलाते हैं। तो बस यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी कि मैं क्या हूँ। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं हाउसवाइफ भी हूँ, होम मेकर भी हूँ, मदर हूँ, और मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो बस यही मैंने क्लियर करना था। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा।